हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई कमबैक करना चाहता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो पर्सन काफ़ी दिनों से आपके नो कांटेक्ट में है या फिर आप उनकी राह देख रहे हैं, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करें। जनरल रीडिंग है, फिर भी देखेंगे हम कि मैसेजेस क्या मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। 5 कार्ड लेंगे हम टैरो से और फिर एनर्जी ओरेकल से उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि उनको ऐसा अगर लग रहा है तो क्यों। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर्स हैं, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ब्लाइंड फोल्डेड है ये पर्सन, यानी कि उन्हें लगता है अब तक जैसे वो जिंदगी जी रहे थे वो कुछ इस तरह से थी कि दुविधा में फंसे थे। जैसे यहाँ पे हार्ट के ऊपर ये क्रॉस बना है, तो बातें तो ढेर सारी करनी थी आपसे, यानी कि आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते थे, लेकिन शायद इस आंखों पे पट्टी बंधी हुई होने की वजह से उन्होंने सिचुएशन को अनदेखा किया। तो अब इन्हें एहसास हो रहा है कि ऐसा करने से उनके ही दिल को नुकसान हो रहा है, यानी कि जब दिल की बातें होती है तो वो किसी की नहीं सुनता, और ऐसे में हम चाहे कितना भी अनदेखा करने की कोशिश क्यों न करें। मतलब ये पर्सन शायद सामने से आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर इस तरह से एनर्जी में थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन रियल उनके दिल को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। और ये एहसास उन्हें हो रहा है कि उन्होंने जो बातें करने से खुद को रोका, इसकी वजह से उनके ही दिल के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। और ये बर्डन शायद अब इस कदर हो रहा है कि जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ एक तूफान सा मचा है इस समंदर में, वैसे ही उनके दिल के अंदर वो तूफान महसूस करते हैं, जिसको कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने शायद करियर की वजह से आपको अनदेखा किया हो सकता है, या फिर अपनी फैमिली की वजह से भी, या फिर पैसों की कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने पूरा फोकस इस पेंटिकल की तरफ दिया था। यानी कि कोई भी फैमिली, करियर, पैसा, उस बीच में उन्होंने अपने प्यार के इमोशंस को साइड में रखा। लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि उनके दिल के जज्बात भी कुछ मायने रखते हैं, और ये जब उन्हें एहसास हो रहा है तब उन्हें आपकी याद आ रही है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। क्लियरली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस पता हो रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है अगर इन्होंने अपने घर वालों के लिए आपको साइड में रखा था, तो घर वालों की तरफ से उन्हें ऐसा कुछ सुनने को मिला जिसकी वजह से उनके दिल को ठेस पहुंची, उनके दिल को चोट पहुंची। या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके कहने पे इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया था। फ्रेंड हो सकता है, कोई वेल विशर उनका हो सकता है, या फिर ऐसा कोई जो इनसे अपने दिल की बातें कहता था कि तुझे ऐसा करना चाहिए या तू ये कर वो कर, और ये पर्सन भी शायद उनका सुनते थे। और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उस पर्सन ने इनके दिल को ठेस पहुंचाई है, और अब जब इनका दिल दुख रहा है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने तो मेरे अपना होने के बावजूद इतना मुझे दर्द पहुंचाया, और दूसरी तरफ आप है जिन्होंने इतना सब होने के बावजूद भी शायद उनसे एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं की है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये जब वो महसूस करते हैं तो उन्हें कम बैक करने का मन होता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न।
2 बार 2-2 का कार्ड आया है, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं और यहाँ पे सॉर्ड है। तो एंजल शायद आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं 2-2 मतलब क्या कहना चाहते हैं एंजल। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं और ये बैलेंस उनकी लाइफ में मिसिंग है। अगर उनका आपके साथ यिन एंड यांग का कनेक्शन वो महसूस करते हैं, यानी कि अगर आपको अपना दिल दे बैठे हैं, तो उनका ये बैलेंस तो ऑलमोस्ट वो खो चुके हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि इस दिल को सुकून तब मिलेगा जब वो दोबारा आपके साथ कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जब वो आपके साथ बारे में सोचते हैं तो उन्हें ये हैप्पीनेस महसूस होता है, जैसे फूल देख के किसी को भी एनर्जी पल भर में चेंज हो जाती है, यानी कि सैडनेस से भी पर्सन हैप्पीनेस में पहुंच जाता है। वैसे ही इनके दिल में ये इस तरह का दिल उनका गार्डन शायद हो जाता है जब आपका ख्याल उनके दिल पे छा जाता है। और ये कब यानी कि ये सब इमोशन वो आपको कहना चाहते हैं कि स्टिल दे आर मिसिंग यू बिकॉज दे लव यू। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। द थिंकिंग वुमन, अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इस पर्सन को एहसास है कि आप दोनों में भले ही कितनी ही दूरियां क्यों न हो, यानी कि आपने शायद इस रिश्ते से ब्रेक भी लिया है, मे बी शायद सामने से इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप भी किया हो सकता है, लेकिन आज भी उन्हें पता है कि आप दिल से उनके बारे में सोचती है और ये बात उनके लिए मायने रखती है। द वर्ल्ड, जैसे यहाँ पे ये दुनिया है और ये अंधेरे में ये पर्सन खुद को कुछ दिशा देने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि आपके बिना उनकी जो दुनिया है वो डार्कनेस में कहीं पे खो रही है, यानी कि उन्हें आगे का रास्ता भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और साथ ही साथ इस अंधेरे में वो खुद की सभी हैप्पीनेस की एनर्जी खो रहे हैं। नेक्स्ट है एंजल ऑफ लव, तो मे भी हो सकता है एंजल ऑफ लव आप दोनों को हेल्प करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन के दिल को दोबारा एहसास करवाया जा रहा है कि सीरियसली तुम सोचो तुम्हारे लिए सच में क्या मायने रखता है, पैसा या दिल के जज्बात, करियर या दिल के जज्बात, अपने या दिल के जज्बात। तो ऐसा जब ये सोच रहे हैं तो उन्हें दिल के जज्बात अपने समझ में आ रहे हैं और उन्हीं जज्बातों को समझते हुए शायद ये आपसे दोबारा कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, अटैचमेंट। तो उन्हें पता है कि आज भी आप दोनों के बीच में एक अटैचमेंट है। जैसे यहाँ पे ये लेडी भले ही चेहरे पे मास्क लगा ले, लेकिन यहाँ से ये चेन से इस बंधी हुई है, वैसे ही उनको भी पता है कि उनका आपसे एक अटैचमेंट तो है ही, और ये अटैचमेंट क्या आज भी आप उनके लिए फील करती हैं या करते हैं, ये शायद वो जानना चाहते हैं। एक्शन, तो अब ये एक्शन लेना चाहते हैं और जैसे यहाँ पे 2 हॉर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, ये पर्सन यिन एंड यांग का कनेक्शन तो ऑलरेडी आपके साथ फील करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2-2 है, ऑलरेडी हमने 2 बार ये कार्ड तो आया ही था जहाँ पे 2-2 था, तो 2-2 आप ये सर्च कर सकते हैं कि क्या एंजल आपको कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो शायद कुछ पैसों की दिक्कत थी जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने से डर रहे थे या फिर एक्शन नहीं ले रहे थे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो जैसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है इनकी लाइफ में, जैसे यहाँ पे पैसे थोड़े कम हैं जिसकी वजह से ये मकड़ी का जाल है, ऐसे ही किसी के जाल में शायद ये फंस चुके थे, कहीं पे शायद पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए थे, उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये तिजोरी पूरी तरह से भर जाएगी ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन हुआ होगा शायद उल्टा, जिसकी वजह से और भी लॉस में फंस गए। और ये जब खुद के ही ऐसे जाल में फंस गए थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। पेशेंस, तो शायद जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ में ये क्लॉक है, वैसे ही उन्होंने शायद सब्र रखने की कोशिश की है कि सही वक्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब एंजल उन्हें कुछ एहसास कराने की कोशिश कर रहे तो उन्हें लगता है कि अब वक्त है कि वो आपको अपने दिल की बातें कहे, यानी कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। मे भी काफ़ी वक्त हो चुका है, उन्हें ये एहसास हो रहा है, लेकिन शायद हिम्मत नहीं हो पा रही थी और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मुझे एक्शन तो लेना है, अब मैं कब लूँगा। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो शायद उन्हें लग रहा था कि ये जो भी पर्सन है वो पैसों की दिक्कत की वजह से तो शायद आगे नहीं बढ़ रहे थे,
यानी कि मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। उनके सामने शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आगे बढ़ने से वो डर रहे थे। लेकिन राइट नाउ वो प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इतनी हिम्मत तो आ गई है कि वो सीरियसली या फिर ऑनेस्टली आपसे वो सब बातें कहे जो भी उन्हें ट्रबल दे रही है। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।